डॉक्टर भावना राजस्थान के जयपुर के पास एक गांव की रहने वाली थी। वह डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए फिलीपींस गई थी और वहां से उन्होंने अपना एमबीबीएस का कोर्स पूरा किया। इसके बाद भारत लौट आई और पीजी की तैयारी के लिए दिल्ली में कोचिंग ज्वाइन की। दिल्ली में हर हफ्ते उनकी परीक्षा होती थी। चूंकि वो जयपुर के पास रहती थी, इसलिए वो हर हफ्ते एग्जाम के 2-3 दिन पहले ही दिल्ली आ जाती थी और अपनी बहन के घर ठहरती थी, जो कि दिल्ली में ही रहती थी। 24 अप्रैल को भी भावना की परीक्षा थी। इस वजह से वह 21-22 अप्रैल को अपनी बहन के पास दिल्ली में रही। उन्होंने अपनी माँ से फ़ोन पर बात भी किया। बताया कि एग्ज़ाम देने के बाद 24 अप्रैल को वह घर वापस लौट आएगी, लेकिन वह लौटी नहीं। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका एक और रोमांचक, रहस्यमय और सच्ची क्राइम स्टोरी में। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको सच्चाई से रूबरू कराने की कोशिश है। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं कहानी की ओर। लेकिन 24 अप्रैल को भावना के घर पर एक फ़ोन आता है। कॉल करने वाला शख्स खुद को उद्देश्य बताता है और कहता है कि आपकी बेटी भावना बुरी तरह से झुलस गई है। इस वक्त वह हरियाणा के हिसार शहर के एक अस्पताल में भर्ती है। पहले तो भावना की माँ को यह बात मजाक लगी, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा था कि उसकी बेटी तो दिल्ली में परीक्षा देने गई है और वहीं अपनी बहन के पास ठहरी हुई। उन्होंने अपनी दिल्ली वाली बेटी से पूछा तो उसने बताया कि भावना तो वहां से जा चुकी है। माँ ने फिर उसी नंबर पर कॉल किया। कॉल करने वाले शख्स ने फिर से कहा कि मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरा नाम उद्देश्य है। वह इस वक्त हिसार में है और उसने वीडियो कॉल करके भावना को जली हालात में दिखाया। तब जाकर माँ को यकीन हुआ। माँ तुरंत जयपुर के हिसार पहुंची और वहां पहुंचने पर देखा कि भावना 80% तक जल चुकी थी और हालात बेहद गंभीर थी। माँ ने अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज निकलवाए तो उसमें वही शख्स उद्देश्य दिखाई दिया जो भावना को अस्पताल में लाकर चला गया था। इससे पुलिस को शक हुआ कि संभवतः भावना की मौत में उद्देश्य की कोई न कोई भूमिका जरूर हो सकती है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई। दरअसल डॉक्टर भावना और उद्देश्य दूर के रिश्तेदार थे। भावना उद्देश्य के मामा की साली थी। कभी दोनों की शादी की बात भी चली थी। उद्देश्य के परिवार वाले तैयार थे, लेकिन भावना की मां ने यह रिश्ता ठुकरा दिया था। उन्हें लगता था कि उनकी बेटी डॉक्टर है और एक क्लर्क से उसकी शादी नहीं होनी चाहिए। जब पुलिस ये जांच कर रही थी कि कहीं इसी बात को लेकर उद्देश्य ने भावना से बदला तो नहीं लिया है। उद्देश्य की फैमिली का कहना है कि जब डॉक्टर भावना और उद्देश्य की शादी की बातचीत चल रही थी तो भावना की मां ने एक शर्त रखी थी। उन्होंने कहा कि वह अपनी बेटी को फिलीपींस में डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए भेज रही है, जिसका खर्च करीब 35 लाख रुपए आएगा। अगर उद्देश्य के परिवार को शादी करनी है तो यह पूरा खर्च उन्हें उठाना होगा। पर इस पर उद्देश्य की मां ने आपत्ति जताई और कहा, हम लड़के वाले हैं, कैसे हम इतने पैसे दे सकते हैं। उनका कहना था कि समाज में दहेज लड़के वाले देते हैं, ना कि देते हैं। इसी वजह से रिश्ता तय नहीं हुआ। इसके बाद भावना फिलीपींस चली गई और एमबीबीएस की पढ़ाई में लग गई। तो वहीं दूसरी ओर साल 2018 में उद्देश्य की शादी निक्की नाम के एक लड़की से हो गई। अब उद्देश्य अपनी पत्नी निक्की के साथ हिसार के अपने गांव में रहता था और हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में क्लर्क की नौकरी करता था। उन्हें यूनिवर्सिटी की ओर से एक क्वार्टर भी मिला हुआ था, जिसमें वो छुट्टियों के दौरान रुकता था। उद्देश्य और निक्की की शादी के बाद उन्हें एक बेटा भी हुआ और वे सामान्य पारिवारिक जीवन जी रहे थे। लेकिन भावना, जो अब भी विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी, उद्देश्य को नहीं भुला पाई। भावना अक्सर उद्देश्य को फ़ोन करती थी, लेकिन उद्देश्य उसे अनदेखा करता था और उसके नंबर को ब्लॉक कर देता था। भावना परेशान रहने लगी। एमबीबीएस पूरा करने के बाद जब वह भारत लौटी और दिल्ली में पीजी की कोचिंग करने लगी, तब भी वह लगातार उद्देश्य से संपर्क की कोशिश करती थी। जब उद्देश्य ने उसे जवाब देना बंद कर दिया तो भावना ने उसकी पत्नी निक्की को फ़ोन करना शुरू कर दिया। भावना ने निक्की से कहा कि वह जानती है निक्की और उद्देश्य पति पत्नी है, लेकिन वह उद्देश्य से बेहद प्यार करती है और मानसिक रूप से टूट चुकी है। उसने कहा, मैं डिप्रेशन में हूँ, नहीं जानती हूँ मैं क्या कर बैठूँ, मेरी हालात खराब है, मुझे बस उद्देश्य से बात करनी है। निक्की असमंजस में थी, लेकिन भावना उस पर लगातार दबाव बना रही थी। वो मैसेज और कॉल करती थी। इसी तनाव के बीच 24 अप्रैल की यह घटना घटी।
भावना को उस दिन दिल्ली में परीक्षा देनी थी, लेकिन वह अचानक हिसार पहुंच गए। अब वहीं पर हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से उसी क्वार्टर में जो उद्देश्य को मिला हुआ था, वह 80% जली हुई हालात में मिली थी। सवाल उठा कि भावना दिल्ली से हिसार पहुंची कैसे। इस पर एक कहानी सामने आई। 24 अप्रैल को उद्देश्य ने अपनी पत्नी निक्की को फोन किया और कहा कि उसने भावना को हिसार में देखा। निक्की घबरा गई और उसने कहा कि वो तुम्हारे लिए पागल है, तुम यूनिवर्सिटी के क्वार्टर से तुरंत निकल जाओ। इसके बाद भावना उसी क्वार्टर से गंभीर रूप से जली हुई हालात में मिली थी। इस मामले से जुड़ी निक्की और भावना के बीच हुए चैट्स, कॉल रिकॉर्ड्स और संदेश पुलिस को मिली। वहीं दूसरी ओर घटना के बाद उद्देश्य लापता हो गया, जिससे उस पर शक और भी गहरा हो गया। 6 दिन की तलाश के बाद पुलिस ने उद्देश्य को हिसार में ही एक जगह से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी इसलिए हुई क्योंकि भावना की मां ने एफआईआर में साफ तौर पे कहा था कि उनकी बेटी की मौत हादसा नहीं है बल्कि हत्या है, और हत्या कराने वाला वही शख्स है जिसने उसे अस्पताल पहुंचाया था, यानी उद्देश्य। गिरफ्तारी के बाद पुलिस की पूछताछ में उद्देश्य ने अपनी कहानी बताई। उसने कहा, मैंने भावना को नहीं मारा। 24 अप्रैल को मैंने उसे हिसार में देखा था। मैं घबरा गया था और अपनी पत्नी निक्की को फोन किया। उसने मुझसे कहा कि क्वार्टर में मत रहना। मैं क्वार्टर से निकल ही रहा था कि भावना वहां पहुंच गई। मैंने क्वार्टर का दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन वह पीछे की दीवार फांदकर अंदर आ गई। पुलिस को दीवार के पास कुछ ईंटें मिली थी, जिससे लगता था कि उसने रास्ता बनाकर भीतर घुसा है। उसके पास पेट्रोल का एक कैन था। उसने खुद को पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। मैं घबरा गया, जैसे तैसे आग बुझाई और उसे अस्पताल ले गया। वहां भर्ती कराने के बाद मैंने उसकी माँ को फ़ोन किया। अगर मैं कातिल होता या मैंने उसे जलाया होता तो मैं उसे अस्पताल नहीं ले जाता, मैं वहां से भाग जाता। यह बात उद्देश्य ने पुलिस को अपनी सफाई में कही, लेकिन पुलिस इस दलील से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी। पुलिस का कहना था कि कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि अपराधी गिल्टी महसूस करता है या पकड़े जाने के डर से घायल को अस्पताल ले जाता है ताकि शक से बच सके। इसलिए सिर्फ अस्पताल पहुंचाने भर से यह साबित नहीं होता कि वह बेगुनाह है। उद्देश्य की गिरफ्तारी के बाद उसकी पत्नी निक्की थाने पहुंची। उसने पुलिस से कहा कि उसका पति निर्दोष है, उसने कभी भावना को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। निक्की ने बताया कि भावना ही उसके पति उद्देश्य के पीछे पड़ी थी। वह अक्सर उद्देश्य से संपर्क करने की कोशिश करती थी, लेकिन उद्देश्य हर बार उसे नजरअंदाज करता था और ब्लॉक कर देता था। भावना ने कई बार निक्की से संपर्क किया। निक्की ने पुलिस को बताया कि भावना उसे फोन करती थी, वीडियो कॉल करती थी और कहती थी, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों पति पत्नी हो, लेकिन मेरी हालत बहुत खराब है, मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझे सिर्फ एक बार उद्देश्य से बात करनी है। एक बार बात हो जाए तो मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगी। निक्की ने कहा कि वह इस हालात में फंस गई थी कि एक तरफ पत्नी होने के नाते उसे अपने पति को बचाना था और दूसरी तरफ एक लड़की जान देने की बात कर रही थी। जब पुलिस ने निक्की से इन दावों के सबूत मांगे तो उसने करीब 60 पन्नों के व्हाट्सएप चैट पुलिस को सौंप दिया। इस चैट्स में भावना की बातों से यह साफ होता है कि वह एक तरफा प्यार में थी। वो उद्देश्य से बेहद मोहब्बत करती थी और बार बार यही कहती थी कि अगर उद्देश्य मेरी जिंदगी में नहीं आया तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इस मामले में अब 3 मुख्य कहानियां सामने आई। पहला, डॉक्टर भावना की मां की कहानी। उसके मुताबिक भावना को जलाकर मारा गया और कातिल उद्देश्य ही है, क्योंकि वही घायल हालात में उसे अस्पताल लेकर आया। दूसरा, उद्देश्य की कहानी। वह कहता है कि भावना अचानक क्वार्टर में आई और दीवार फांदकर घर के अंदर दाखिल हो गई, खुद पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी। वह सिर्फ उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। और तीसरा, निक्की की कहानी। उसने चैट्स और कॉल्स के जरिए यह साबित करने की कोशिश की कि भावना मानसिक तनाव में है, आत्महत्या की चेतावनी देती थी और उसका पति उससे दूरी बनाए रखता था। फिलहाल पुलिस के पास डॉक्टर भावना की मौत को कत्ल, आत्महत्या, हादसा या साजिश साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं। 4 अहम किरदार हैं, भावना की मां, उद्देश्य, निक्की और खुद भावना, लेकिन डिसिसिव सबूत अब तक नहीं मिली है। अब इस पूरे केस की सच्चाई एक चीज पर टिकी हुई है, वो है पेट्रोल और पेट्रोल का केन। अगर ये साबित हो जाए कि भावना खुद पेट्रोल का केन लेकर क्वार्टर पहुंची थी तो ये केस आत्महत्या की दिशा में जाएगा। लेकिन अगर वो केन पहले से क्वार्टर में रखा था या उद्देश्य लेकर आया था तो फिर मामला साफ तौर पर हत्या का ही बनता है। अभी पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि
पेट्रोल किसने खरीदा, कैन कहाँ से आया और कौन लेकर आया। जो व्यक्ति पेट्रोल लेकर आया वही इस केस की सबसे अहम कड़ी और संभवतः दोषी भी हो सकता है। जैसे ही यह सच्चाई सामने आती है, इस रहस्यमय केस का क्लाइमैक्स भी सामने आ जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की डार्क रियलिटी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ, जहां सच सामने आएगा और राज बेनकाब होंगे। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।